हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। और आज कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के एमसीक्यू। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। तो अगर हमारे पास है कि किसी ट्राइंगल का वन एंगल जो है, सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स, देन द ट्राइंगल इज विच टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल किस तरह की रहेगी। सपोज बेटा अगर वन एंगल जो है वो हम y ले लेते हैं, तो x प्लस वाई इज 180। तो 2x प्लस वाई इज 180 हो गया। मीन्स अगर वो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 माइनस 2x आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 2x इज 180 माइनस वाई, तो x इज 90 माइनस वाई बाय 2। 90 से कम होंगे, तो 90 से कम होंगे एंगल, इट मीन्स वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60-60 रहता है, तो ये भी 60 होना चाहिए। और किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स सेम होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल रहती हैं, तो दिस triangle will be an isosceles triangle. Next है हमारे पास an exterior angle of a triangle is 105। तो ट्राइंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है उसका 105 एंड अदर टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा इस तरह से है, ये है 105 और ये एंगल्स जो हैं ऑपोजिट साइड्स वाले ये इक्वल हैं। ईच ऑफ दीज एंगल्स आर, हमने ये एंगल फाइंड करने हैं। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या रहती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। तो ये आ जाएगा 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 का हाफ, मीन्स दिस इज 52.5, मीन्स 52 एंड हाफ बन रहा है ये हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक स्ट्रेट लाइन डायग्राम में दे रखी है, स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड एंगल पी ओ, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं नाम n, यहाँ नाम मेंशन कर देते हैं m। एंगल पी ओ एन इज गिवन दैट इज 40, एम ओ एन इज गिवन 4x एंड क्यू ओ एम इज 3x। तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा हमारे पास, ये लीनियर पेयर नहीं है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, तीनों एंगल्स का सम होगा 180। तो क्या करेंगे, माइंड में ही आप ऐड करो, 4x 3x 7x, 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, 7x इज इक्वल टू 140, तो x आ गया हमारे पास 20। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ OP इज पैरेलल टू RS, OP RS के पैरेलल है इस तरह। एंगल OPQ 110 गिवन है, एंगल QRS 130 गिवन है, देन फाइंड एंगल PQR। PQR एंगल फाइंड करना है हमने। ठीक है बेटा, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर एक अनदर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके इस तरह। तो ये हो जाएगा, दोनों को इंटीरियर एंगल है 70, ये हो जाएगा 50। तो तीनों एंगल जो है वो बना रही है स्ट्रेट लाइन। तो 180 में से दोनों एंगल को माइनस करेंगे, 70 माइनस किया, फिर 50 माइनस किया, आंसर इज 60। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। इन द गिवन फिगर AOB इज अ लाइन A माइनस बी 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों का डिफरेंस 20 है, तो 20 किस किस में है, इसमें नहीं है डिफरेंस, 20 इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। अब हम चेक करेंगे, तो बेटा दोनों का सम ये लीनियर पेयर बना रहा है तो 180 आएगा, दोनों में ही सम भी 180 है। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि A क्या है और B क्या है। देखिए A रहेगा 100, B रहेगा 80, क्योंकि 100 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी आ गया डायरेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अदरवाइज अगर आपको ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर आंसर ढूंढना पड़ेगा।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड एक्स। तो बेटा एक्स आपने हमेशा याद रखना है, जब ना एम की शेप में कोई डायग्राम हो, तो अगर एम के बाहर मतलब कि यहां पर अगर एंगल पूछा है तो वो एंगल आएगा इन दोनों का सम, और अगर इसके इधर एंगल पूछा है तो वो आएगा 360 माइनस इन दोनों का सम। ठीक है, इन दोनों का सम करके 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 72 विच इज 882। तो 288 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द गिवन लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी 70 होगा, और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये होगा 110। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 माइनस 40 मीन्स 180 माइनस 150 दैट इज 30। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ L, M, N आर द लाइन्स इन द सेम प्लेन सच दैट L इंटरसेक्ट M। L लाइन M को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एंड N इज पैरेलल टू M। N इज पैरेलल टू M मीन्स N लाइन कोई है वो M के पैरेलल है, ये M लाइन हो गई, ये N हो गई। देन L एंड N आर विच टाइप ऑफ, L और N पैरेलल होंगी नहीं, ये तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकती क्योंकि हमें गिवन नहीं है, और इंटरसेक्टिंग 60 डिग्री भी नहीं हो सकता हमेशा, तो सिर्फ आएगा ऑप्शन बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कि ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं और ये एक पी लाइन जा रही है, इसी तरह ये लाइन है एक क्यू, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इन दोनों एंगल्स का सम क्या बनेगा हमारे पास, हमने x प्लस 57 एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये 180 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 57, दिस इज 3 7 माइनस 5 2 1, तो 123 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ना सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है बेटा, ये 62 है तो ये भी 62 होगा हमारे पास, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 में से 62 हम माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास, या फिर आप ये भी ले सकते हो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 62 माइनस 36, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 626 आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।